कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था? कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज पाथ सी, बट एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट नहीं है एनालिटिक, वो जेड नोट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। अब ऐसे केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन अलोंग दैट क्लोज पाथ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये कितना होगा? 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, यानी ये जो जेड नोट की वैल्यू इस एफ जेड में आप रख देंगे, सो दैट विल बी द इंटीग्रेशन विल टेकन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लेना है। ये इसका डायग्राम मैंने बताया था कि एफ जेड इस पूरे रीजन के अंदर एनालिटिक है, बट एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट एनालिटिक नहीं है। कौन से पॉइंट पर? जेड नोट के ऊपर नहीं है। अगर इसका जनरलाइज फॉर्म हमने देखा तो ये था, जनरलाइज में क्या है, जेड माइनस जेड नोट की पावर हमने n+1 कर दिया, तो इस केस में क्या रहेगा, इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू इंटू एफ एन जेड नोट। एफ एन मतलब एफ को n टाइम्स आपने डिफरेंशिएशन किया, देन आपने जेड नोट रखा, n इज इक्वल टू 1 to 3। और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए मान लो कि इस टाइप से आपका रिंग शेप में है, और आपका जो रीजन है जिसमें फंक्शन एनालिटिक है वो ये येलो शेडेड रीजन है, बीच वाला नहीं है, यानी ये C1 है, ये C2 है, और बीच में कोई पॉइंट जेड नोट है, उसके ऊपर एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट अगर एनालिटिक नहीं है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देन ये इंटीग्रेशन रहेगा कि इन दोनों इंटीग्रेशन ऑफ C1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2, ये इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ जेड नोट। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं इसके ना। तो आज भी मैंने कहा था कि आज भी हम इसी के एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले, क्योंकि यहाँ से हमारे ट्यूशन आते हैं और ट्यूशन 4 मार्क्स का आता है और हमें करना होता है वो। तो ये रहा आज का क्लास। तो क्या है, ट्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ट्यूशन इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर C1 dz अपॉन z³ z+4, ये आपका इंटीग्रेशन है। जो C1 क्या है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है पहले तो, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सर्कल सर्कल क्या है आपका, जो भी C1 था, मोड Z इज इक्वल टू 2। इस सर्कल के बारे में हम कल काफी डिस्कस किए हैं। तो सेम सर्कल है, बट इस बार जो है यहाँ पे क्वेश्चन है वो है dz अपॉन z² इंटू z+4। तो अगेन सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो कर्व है, ये सर्कल है, ये क्या है, और ये पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो कौन कौन से हैं। तो ये सर्कल है मोड Z इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को किन किन पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम है, इस फंक्शन को एक तो Z इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि Z इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रॉब्लम रहेगी। एक Z इज इक्वल टू -4 पे प्रॉब्लम है। तो दोनों पॉइंट्स की लोकेशन देखो, Z इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ मिलेगा, Z इज इक्वल टू -4 आपको 2 + 2 इधर -4 है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी Z इज इक्वल टू 0 ही है, ठीक है ना। Z इज इक्वल टू -4 राइट इधर है, लेफ्ट में है, सर्कल के बाहर है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी। तो अंदर का शेडेड रीजन कौन सा हो गया, दिस इज द शेडेड रीजन, ठीक है। ये हमारा D हो गया डोमेन। इस डोमेन के अंदर कौन सा फंक्शन एनालिटिक है, ये जो अपॉन 1/z+4 है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको हम f(z) में ले जाएंगे, z³ को हम नीचे रहने देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो C1 है इसको dz अपॉन z³
z+4, इसको आप इस टाइप से लिख दो अभी आप। 1/z+4, ये तो बन जाएगा आपका fz, और नीचे हो गया z³ dz। ठीक है ना। तो बाय कोशी फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा? कोशी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल। n कितना है, इसको z³ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2+1, n+1 था ना उधर, यहाँ पे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया, और और fn मतलब इसको 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसको fz को z+4 को, एंड देन इसके अंदर आप z=0, यानी नीचे आपका z=0 पॉइंट तो है, जहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, तो वो वाली वैल्यू रखेंगे, उसको 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। ये कितना आता है आपके पास में, देखो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आयोटा, और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, पहली बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 1 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और ये -1/z+4 स्क्वायर, ये 1 बार डिफरेंशिएशन हो गया, z=0 रखना है 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद में। दूसरी बार करूंगा डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 2/z+4 क्यूब, ये आ गया। अब इसमें z=0 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आया, पाई आयोटा इंटू 2/0 पुट किया तो आपने 4 क्यूब आया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया पाई आयोटा अपॉन 32 टोटल आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका इस टाइप से है, आपको इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन ओवर सम सर्कल C z³ अपॉन 2z माइनस आयोटा है यहाँ पे dz, इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है। काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड C क्या है, और C क्या है, वेयर C इज ए कंटूर, तो कंटूर है, कंटूर मतलब कोई क्लोज रीजन है, एंड क्लोजिंग द पॉइंट, उनसे पॉइंट को एनक्लोज करता है, z0 = आयोटा अपॉन 2। ऐसा कोई कंटूर है, वो जरूरी नहीं सर्कल है, कुछ भी सिंपल क्लोज रीजन है, बट उस सिंपल क्लोज रीजन के अंदर इसने बोला कि आयोटा अपॉन 2 है, आयोटा अपॉन 2 उसके अंदर है, तो हमें यही जानना था कि कौन सा पॉइंट उसके अंदर है, कौन सा नहीं है। आप ऊपर जो फंक्शन देख रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर z की किस वैल्यू के लिए प्रॉब्लम आ रही है, वो है आयोटा अपॉन 2, क्योंकि आयोटा अपॉन 2 रखेंगे आप z की जगह पे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब z³ ऊपर वाले को तो मैं मान लूंगा fz, और नीचे जो है इसको हम z-z0 की तरह हम देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, z³ अपॉन, पहले z-z0 की फॉर्म में रखना है, तो अगर 1/2 अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर कॉमन ले लिया नीचे वाले में से, तो यहाँ पे z - आयोटा अपॉन 2 बच गया यहाँ पे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 तो है ही आपके पास में, फिर इनटू इसका इंटीग्रेशन बाई कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा इनटू ऊपर वाला fz रखूं मैं, तो इसमें आयोटा अपॉन 2 का क्यूब हो गया, यानी f(z0) आ गया। जो भी इसका आंसर आता है देख लीजिए कितना आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और आंसर आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा
आयटा क्यूब माइनस आयटा क्यूब माइनस आयटा, तो माइनस आयटा तो माइनस आयटा स्क्वायर होता है 1। तो ये तो ये पाई पाई अपॉन अपॉन 8 8 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया इसका ये हो गया solution। इसका सॉल्यूशन। कितना आसान था। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन अलग ये है। क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है पता नहीं देख मुझे, लीजिए देख लीजिए अभी कौन सा है। इवेल्युएट, जितने एग्जाम्पल जितने करेंगे उतना एग्जाम्पल करेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर रहेगा। सो यहाँ पे सो जेड यहाँ पे स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर 1 माइनस 1 डी जेड, ये है। ये सेम है। काउंटर सेम क्लॉकवाइज काउंटर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अराउंड अराउंड सम सी सम सी वेयर वेयर सी सी इज, इज, सी क्या है, सी क्या है, कोई भी कंटूर हो कोई भी सकता है, एनी कंटूर हो सकता है, कंटूर, एनी कंटूर, एनी कंटूर एनी कंटूर एज शोन इन एज द शोन इन द फिगर, शोन। शोन इन द फिगर। आप कुछ आप फिगर्स कुछ दिखाए जा फिगर्स रहे दिखाए हैं, जा रहे हैं, तो तो वो कंटूर हो वो सकते कंटूर हैं। हो सकते हैं। ठीक है, फिगर में आपको फिगर में बना के आपको दिखाता बना हूँ। के दिखाता हूँ कौन कौन से फिगर है। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन के दिया अंदर हुआ ही ये है, दिया हुआ है फिगर, ठीक है। ये आपका ये आपका रियल एक्सेस हो रियल गया, एक्सेस हो गया एक्स ये एक्सेस, इमेजिनरी ये हो गया इमेजनरी वाई हो गया एक्सेस। वाई एक्सेस। यहाँ पे कोई यहाँ पे पॉइंट कोई 1 पॉइंट है, 1 है, यहाँ यहाँ पे पे कोई कोई पॉइंट पॉइंट माइनस 1 है। ठीक है। ठीक है, और मैं सर्कल और मैं बना रहा सर्कल हूँ 1 बना को रहा हूँ सेंटर 1 को रखते हुए। सेंटर रखते हुए। ठीक है, एक सर्कल एक बना रहा सर्कल हूँ बना रहा माइनस हूँ 1 मैं को माइनस सेंटर 1 को रखते सेंटर हुए, रखते हुए। ठीक है ना, और एक और सर्कल एक बना रहा सर्कल हूँ मैं बना इस रहा तरह हूँ मैं से। इस तरह से। ठीक है, 3 ठीक सर्कल है, 3 बना दिया। सर्कल बना दिया। इस सर्कल का इस नाम मैं सर्कल का ए दे नाम मैं देता ए हूँ, दे देता इस हूँ, सर्कल का इस नाम सर्कल का जो लेफ्ट में नाम उसका जो बी लेफ्ट में दे रहा उसका हूँ, बी दे रहा हूँ, और जो ऊपर की और जो साइड में ऊपर की उसका साइड में नाम उसका सी दे नाम रहा सी हूँ। दे रहा हूँ मैं। तीन आपको अलग तीन अलग आपको अलग सर्कल अलग दिए, सर्कल तीनों का दिए, आपको तीनों का आपको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ठीक है, पहले मैं एक की पहले मैं बात एक करता की हूँ। अगर बात करता सर्कल हूँ। अगर ए है, सर्कल ए है, ए सर्कल ए आपको दिखाई सर्कल दे रहा आपको है दिखाई इधर। दे रहा है इधर, इस सर्कल के इस अंदर क्या सर्कल है, के अंदर क्या 1 है, 1 अंदर है। और अंदर है, हमारा एफ और जेड हमारा क्या एफ है, देख जेड लो क्या है, पहले एफ देख लो जेड को पहले एफ दोबारा जेड को देख दोबारा लेते हैं। देख एफ जेड लेते हैं। एफ कितना जेड दिया हुआ है कितना दिया उधर, हुआ है उधर, जेड स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर 1। माइनस 1 क्या दिया है। इसको मैं क्या इस तरह इसको से मैं लिख इस देता तरह हूँ, से लिख जेड देता हूँ, स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड 1 प्लस 1 जेड जेड माइनस 1। माइनस 1। ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसको, तो इसको, ये जो फंक्शन ये जो आपको दिख फंक्शन रहा आपको है, दिख रहा है, इसको ये दो इसको पॉइंट के 2 ऊपर पॉइंट के प्रॉब्लम ऊपर मिलेगी प्रॉब्लम आपको। मिलेगी आपको। एक तो जेड एक तो इजिकल टू जेड इज इक्वल माइनस टू वन पे, माइनस एक वन जेड पे, एक इजिकल टू जेड इज प्लस इक्वल वन टू के प्लस ऊपर। 1 के ऊपर। हमें अगर ए हमें अगर सर्कल ए की बात सर्कल की करता हूँ मैं, बात ए करता हूँ मैं, सर्कल जो ए आपको सर्कल दिखाई जो दे आपको रहा है दिखाई राइट दे रहा है साइड के राइट अंदर, साइड के अंदर, उसके अंदर जेड उसके अंदर इजिकल टू जेड इज वन इक्वल टू उसके 1 अंदर है। इसका उसके मतलब अंदर है, इसका मतलब 1 जेड इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ओवर, है ना। तो जेड इजिकल तो टू वन जेड इज पॉइंट इक्वल टू ऑफ 1 इंटरेस्ट है, पॉइंट तो ऑफ बाकी इंटरेस्ट है, तो सबको बाकी एफ जेड सबको ऊपर एफ रख जेड लेंगे। ऊपर रख इसका लेंगे। मतलब इसका इसको मतलब मैं इस तरह इसको से मैं लिख इस तरह दूंगा, से इस लिख दूंगा, इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन जो को, जो किस टाइप इंटीग्रेशन से किस दिया टाइप हुआ से है, दिया ओवर हुआ है, सी, ओवर सी, इसको C1 इसको बोल देता C1 हूँ, या बोल फिर देता हूँ, या ए, फिर ए सी ऑफ ए सी बोल ऑफ देता ए हूँ, जो बोल देता सर्कल हूँ ना, ए जो है। सर्कल ए है, जो किस टाइप से दिया जो हुआ था, किस टाइप जेड से दिया हुआ स्क्वायर था, जेड अपॉन स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर वन डी माइनस जेड। 1 डी जेड। तो इसको इस तो तरह से इसको लिख इस तरह से दीजिए लिख आप, दीजिए आप, जेड स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन, जेड ये तो प्लस 1, ऊपर ये तो लेके चले ऊपर जाओ लेके एफ चले जेड जाओ की एफ जगह जेड पर, की जगह पर, और जेड और माइनस वन, जेड माइनस यहाँ 1, पे जेड यानी नॉट यहाँ वन पे है, जेड नॉट 1 है, तो उसको जेड तो माइनस उसको जेड जेड नॉट की माइनस फॉर्म जेड में आ नॉट की गया। फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो कोशी इंटीग्रल सो थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम कोशी क्या इंटीग्रल करता है थ्योरम आपका, क्या करता है आपका, कोशी इंटीग्रल कोशी थ्योरम इंटीग्रल थ्योरम जस्ट आपको टू पाई जस्ट आई आपको 2 इंटू पाई एफ ऑफ आई जेड इंटू नोट एफ ऑफ लिखता है, जेड तो नोट टू लिखता है, तो पाई 2 पाई आयोटा आयोटा इंटू ऊपर इंटू वाला जो ऊपर है वाला जो उसमें है वन उसमें रखना है 1 आपको, रखना है आपको। जो हम लोग जो जेड हम लोग स्क्वायर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस अपॉन वन जेड है, प्लस 1 है, उसमें यहाँ पे उसमें जेड यहाँ पे इजिकल टू जेड वन इज इक्वल टू 1 रखना है। सो तो आंसर इज टू आंसर पाई इज 2 आयोटा पाई आयोटा इंटू इंटू वन 1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन वन प्लस वन 1 यानी प्लस टू, 1 यानी टू 2, से टू कैंसिल हो 2 से जाता 2 है, सो कैंसिल हो जाता आंसर है, इज सो पाई आंसर इंटू इज पाई इंटू आयोटा। आयोटा। तो ये कितना तो आसान ये था। कितना आसान था। अगर मैं बी अगर मैं सर्कल की बी तरफ सर्कल की देखने तरफ लगूँ, देखने लगूँ, बी सर्कल में बी देखो क्या सर्कल में प्रॉब्लम देखो है, क्या प्रॉब्लम है। बी सर्कल के अंदर बी जो सर्कल पॉइंट के अंदर आता जो है पॉइंट आता वो है माइनस वो वन
-1 अंदर की तरफ रहता है, दिखाई दे रहा ठीक है, है दिखाई दे रहा है -1। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 हमारा इंटरेस्ट है, +1 इंटरेस्ट में नहीं रहा इस बार, है ना। तो इसलिए तो हमें इसलिए हमें जो 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 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहे थे लॉन्ग अलोंग सर्कल बी,
तो क्या था तो क्या था जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। इसको मैं अभी इसको मैं अभी इस तरह से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, क्योंकि जेड इज इक्वल इंटीग्रेशन, टू क्योंकि जेड माइनस इज वन इक्वल टू हमारा पॉइंट माइनस ऑफ वन हमारा इंटरेस्ट है, पॉइंट तो ऑफ जेड इंटरेस्ट है, तो स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड वन, ये माइनस तो वन, ऊपर ले ये गया तो मैं, ऊपर ले गया मैं, अपॉन जेड नीचे प्लस रख वन दिया, नीचे रख लिया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस जेड माइनस माइनस वन की माइनस तरह ये वन की दिखाई दे तरह रहा है ये आपको। दिखाई दे रहा है आपको ठीक है, नीचे। ठीक है, सर्कल बी, सर्कल इसका बी। आंसर कितना इसका हो गया, आंसर कितना हो गया, 2 पाई आयोटा जो ऊपर इंटू वाला जो एफ ऊपर जेड वाला एफ जेड है उसमें जेड इज माइनस इक्वल वन टू रखना माइनस वन है, रखना जो है, एफ यानी जेड जो आपको एफ दिख जेड रहा है आपको दिख रहा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन। इसके अंदर आप इसके जेड अंदर आप जेड इज इक्वल टू माइनस वन पुट आंसर आ कर दो तो जाएगा। आंसर आ जाएगा। सो 2 पाई सो आयोटा 2 पाई इंटू आयोटा माइनस इंटू वन माइनस स्क्वायर वन स्क्वायर अपॉन माइनस वन माइनस वन। तो माइनस टू तो से माइनस प्लस टू टू से प्लस कैंसिल टू हो जाता है, कैंसिल हो माइनस जाता है, साइन रह माइनस जाएगा, साइन सो रह यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ माइनस पे पाई माइनस आयोटा पाई विल बी आयोटा योर विल बी आंसर। योर आंसर। ठीक है, ठीक है, और अगर सी और अगर सर्कल की सी बात सर्कल करो, की सी बात तो और करो, भी सी तो और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग है। सी सर्कल देखो सी किस सर्कल टाइप देखो से किस टाइप से है, आपको डायग्राम में दोबारा आ रहा हूँ मैं। अभी दिख रहा है आपको दिख रहा है डायग्राम आपको डायग्राम कि उसमें सी कि उसमें सर्कल के सी अंदर सर्कल देखो के हमें अंदर देखो वन हमें और माइनस वन वन के और ऊपर माइनस हमें वन के ऊपर फंक्शन को हमें प्रॉब्लम फंक्शन है, को प्रॉब्लम है। और जो सी और सर्कल जो आपको सी दिखाई सर्कल दे रहा आपको है दिखाई उसके दे रहा अंदर है उसके वन और अंदर माइनस वन वन और दोनों माइनस ही वन पॉइंट दोनों नहीं ही है। पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इसका हमारा मतलब कोई हमारा कोई इंटरेस्ट का पॉइंट ही इंटरेस्ट का नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। मतलब फंक्शन मतलब फंक्शन पूरा का इस पूरा सर्कल के अंदर इस सर्कल के एनालिटिक अंदर है, ऐसा कोई एनालिटिक भी है, पॉइंट ऐसा कोई नहीं भी है इस पॉइंट सर्कल नहीं के है इस अंदर सर्कल के अंदर जहाँ पर फंक्शन जहाँ पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक नहीं है। ऐसे में हम क्या ऐसे में हम करेंगे, क्या करेंगे, कोशी थ्योरम कोशी लगाएंगे। थ्योरम कोशी थ्योरम लगाएंगे। में यही कोशी थ्योरम कहती है में अगर यही कोई कहती है फंक्शन अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी एनालिटिक है सर्कल के किसी अंदर, तो सर्कल के उस अंदर, सर्कल तो के उस अंदर सर्कल आप के अंदर इंटीग्रेशन आप निकालेंगे इंटीग्रेशन तो निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। जीरो आएगा। तो तो यहाँ हम देख लेते यहाँ हैं हम देख लेते हैं सर्कल सी सर्कल सी जेड स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर जो आपका अपॉन जो जेड आपका माइनस जेड वन जेड माइनस वन प्लस जेड वन प्लस या आप वन, कह लो या आप कह लो जेड स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर माइनस वन, नीचे जो भी है। सो दिस सो दिस एयर हेयर जो फंक्शन जो एफ जेड फंक्शन जो एफ है जेड जो आपका है जेड आपका स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर जेड अपॉन माइनस जेड वन माइनस जेड वन प्लस वन जेड प्लस वन इज इज एनालिटिक। एनालिटिक। ये एनालिटिक ये है एनालिटिक है इन इन होल द होल द सर्कल सर्कल सी 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 जो सी सी सर्कल जो ऊपर सी आपको सर्कल डायग्राम ऊपर में आपको दिखाई दे डायग्राम रहा में है। दिखाई दे रहा है। देयर फोर बाय देयर कोशी फोर बाय थ्योरम कोशी थ्योरम देयर फोर देयर बाय फोर कोशी बाय थ्योरम कोशी थ्योरम ये जो ये इंटीग्रेशन जो है डायरेक्टली इंटीग्रेशन है जीरो हो गया। डायरेक्टली जीरो हो गया, इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जेड स्क्वायर जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड इज जीरो। इज जीरो। तो ये डिपेंड तो कर ये रहा है डिपेंड कौन सा कर रहा है रीजन कौन आप सा ले रहे हैं, रीजन हर आप ले रीजन रहे के हैं, हर ऊपर रीजन आपको के अलग ऊपर अलग आपको अलग अलग इंटीग्रेशन देखने इंटीग्रेशन को आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। लेट्स मूव टू द लेट्स मूव अनदर टू द अनदर एग्जांपल। एग्जांपल। तो एग्जांपल तो से ध्यान से एग्जांपल से देखो ध्यान से सबको। देखो सबको। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल, आपको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है। फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है दिया एफ हुआ ऑफ है जेड एफ इज ऑफ इक्वल जेड टू इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक जेड ऑफ जेड अपॉन जेड अपॉन जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस वन। वन। ठीक है, ठीक है, अराउंड अराउंड द द सर्कल आपको सर्कल, सर्कल आपको दिया हुआ सर्कल है, दिया हुआ है, सर्कल सी है, सर्कल सी है, मोड जेड इज मोड इक्वल टू जेड इज थ्री इक्वल टू अपॉन टू। 3/2। ठीक है, ऐसा ठीक है, सर्कल जिसका ऐसा सेंटर सर्कल जीरो जिसका है, सेंटर जीरो रेडियस है, रेडियस है 3/2 3/2 है, और इसकी डायरेक्शन और जो इसकी है काउंटर डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसका निकाल सकते सॉल्यूशन हैं निकाल आराम सकते से। हैं हम आराम से। सॉल्यूशन तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ तो पहले आपको सिर्फ पहले सर्कल देखना है, सर्कल सर्कल देखना है, कहाँ है। सर्कल कहाँ है। तो अगर ये तो रियल अगर और ये इमेजिनरी रियल और एक्सिस में इमेजिनरी ड्रॉ एक्सिस किया में है, ड्रॉ एक्स और किया वाई है के एक्स रूप और में, वाई के रूप में, सेंटर जीरो, सेंटर यहाँ पे अगर जीरो, थ्री यहाँ बाई पे अगर टू थ्री है बाई तो टू यहाँ है, पे अगर तो मैं यहाँ पे सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता सर्कल हूँ ड्रॉ तो करता दिस हूँ तो सर्कल दिस इज मोड जेड सर्कल इज इक्वल मोड टू जेड थ्री इज इक्वल अपॉन टू टू। 3/2। लिस्ट जैसा दिख लिस्ट रहा है जैसा दिख बट रहा है, बट ये सर्कल ये ही है सर्कल ही फिलहाल के है, लिए, आप फिलहाल के देखो लिए आप इसको। देखो इसको। ठीक है, दिस इज सर्कल। दिस इज सर्कल। नीचे यहाँ पे नीचे जो यहाँ जेड पे जो स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर वन है माइनस वन है, फंक्शन, ये फंक्शन, इसको कौन कौन से इसको पॉइंट कौन पे कौन से प्रॉब्लम पॉइंट है। पे जेड प्रॉब्लम है, स्क्वायर माइनस वन जेड को आप स्क्वायर लिख माइनस सकते वन हैं को आप जेड ले प्लस सकते हैं वन जेड जेड प्लस माइनस वन वन, जेड माइनस वन। मतलब जेड इज इक्वल टू मतलब जेड इज माइनस इक्वल टू वन और माइनस प्लस वन वन और पे प्लस प्रॉब्लम वन पे प्रॉब्लम है। 3/2, 3/2, 3/2 3/2 यानी यानी 1.5 होता है, तो 1.5 इसका होता मतलब है ना, प्लस इसका वन मतलब कहीं प्लस यहाँ वन पे कहीं
नहीं, यहाँ पे मिला होगा आपको जेड इज इक्वल टू प्लस वन, यहाँ मिलेगा जेड इज इक्वल टू -1 माइनस वन, आपको यहाँ दोनों मिलेगा। के यानी दोनों के दोनों पॉइंट पॉइंट
सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब तो अब हमारा इंटरेस्ट ये इसका ये बन गया है कि इसको किस टाइप से इस क्वेश्चन किया को जाए। किया जाए। दोनों पॉइंट इस दोनों बार पॉइंट इसके इस बार इसके अंदर देखो, तो जब दो देखो, पॉइंट जब है दो पॉइंट हैं तो हम तो हम दोनों दोनों का निकाल इस टाइप लेंगे। का इस एग्जांपल टाइप का हमने एग्जांपल पहले भी हमने एक किया पहले भी किया था। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हाँ सॉल्यूशन किया है। लिख दिया है मैंने ऊपर पहले। सो सो तो ये तो ये इंटीग्रेशन है, क्या मैं इंटीग्रेशन है, इसको इस क्या टाइप मैं से कर इसको सकता इस हूँ, टाइप जो से एक कर सकता हूँ, सर्कल जो है एक सर्कल है उसके अंदर दो उसके पॉइंट अंदर है, दो तो मैं पॉइंट है, दो तो अलग मैं अलग दो सर्कल अलग बना अलग लेता सर्कल हूँ। बना एक तो लेता जेड हूँ। इज एक इक्वल तो टू जेड इज इक्वल टू माइनस -1 का बना लेता हूँ, एक जेड इज इक्वल टू 1 का बना लेता हूँ। ठीक है। ये ठीक ऊपर है, वाला ये सर्कल, ऊपर वाला सर्कल बड़ा वाला सी है, सर्कल सी है, कैपिटल सी नॉट सी कैपिटल वन, सी नोट सी वन, कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। और ये मान लो कि और ये सी मान वन लो कि है, ये C1 सी है, टू ये है। C2 है। इस टाइप से तो मैं इस लिख टाइप से सकता मैं हूँ ना। लिख सकता हूँ ना। तो ये जो तो ये जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपका है हो बहुत जाएगा आसान हो देखना। जाएगा, देखना। तो तो हमें इंटीग्रेशन हमें निकालना इंटीग्रेशन था निकालना अलोंग था सी। अलोंग सी। इस फंक्शन इस का फंक्शन का sec z sec अपॉन z अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर वन डी माइनस जेड। वन डी जेड का। तो क्या मैं तो इसको क्या इस मैं तरह से इसको भी इस लिख तरह सकता से भी हूँ, लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी sec z sec अपॉन z अपॉन जेड जेड माइनस वन माइनस इंटू वन जेड इंटू प्लस जेड वन। प्लस वन। यस आई कैन यस राइट आई इट। कैन राइट इट। क्योंकि कुछ नहीं किया, क्योंकि जो कुछ नहीं नीचे जो किया, तो नीचे पॉइंट जो था उसको पॉइंट था हमने उसको मैंने फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज जेड किया है, माइनस वन जेड जेड माइनस प्लस वन वन। जेड प्लस वन। अब इसको अब C1 और इसको C2 C1 में और आप C2 कर में दो। आप आप कर दो आप। इसको C1 इसको कर दो। C1 कर दो। C1 C1 किया C1 तो कौन सा C1 है? कौन सा है? sec z sec अपॉन, z अपॉन, लेट मी राइट इट एज इट इज, C1 प्लस C2 C1 के प्लस सम के C2 के रूप में लिख रहा सम हूँ के मैं रूप में इसको। लिख रहा हूँ मैं इसको। dz प्लस dz प्लस C2 C2 sec z sec z z z माइनस वन z जेड प्लस वन dz। dz। ठीक है। ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, ये जो C1 ये जो सर्कल है, C1 ऊपर सर्कल है डायग्राम में ऊपर आओ। डायग्राम में आओ। C1 सर्कल C1 क्या है, सर्कल इसमें क्या z है? इज इक्वल इसमें टू z इज इक्वल माइनस टू वन है, माइनस z वन इज है, इक्वल टू प्लस z इज वन इक्वल नहीं टू है, प्लस इसका वन मतलब z नहीं इज है, इक्वल इसका टू मतलब z इज माइनस इक्वल टू वन इज माइनस वन और इज और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी सबको ऊपर बाकी ले सबको जाएंगे, ऊपर z ले इज इक्वल जाएंगे, टू z इज माइनस इक्वल टू वाला पॉइंट माइनस हम वाला नीचे पॉइंट छोड़ हम नीचे देंगे। छोड़ देंगे। तो इसको मैं इस तो तरह इसको से मैं लिख इस दूं तरह क्या, से लिख दूं C1 क्या? को C1 को C1 C1 z इज इक्वल टू जेड इज माइनस इक्वल वन टू वाला माइनस पॉइंट वन नीचे वाला छोड़ रहा पॉइंट हूँ मैं, नीचे छोड़ रहा sec हूँ मैं, z sec अपॉन z जेड अपॉन माइनस जेड वन, ये माइनस तो वन। आ गया ये तो ऊपर, हो गया ऊपर अपॉन जेड अपॉन प्लस जेड वन, प्लस यहाँ पे वन। जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन पे माइनस वन प्रॉब्लम है पे ना। प्रॉब्लम। प्लस अभी C2 प्लस पे आता अभी हूँ। C2 पे आता C2 हूँ। के डायग्राम में जाएंगे डायग्राम में आप जाएंगे आप देख पा आप रहे हैं देख कि पा रहे z इज हैं इक्वल जेड टू इज जो 1 है, वन है, दिस इज और दिस पॉइंट इज ऑफ और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है, एंड z इज इक्वल एंड टू जेड इज माइनस इक्वल टू वन इज माइनस वन इज इररिलेवेंट टू अस। इररिलेवेंट टू अस। तो हम z सो इज इक्वल हम टू जेड इज माइनस इक्वल वन टू वाले माइनस को वन ऊपर वाले z को में लेके जेड में जाएंगे लेके जाएंगे और z और माइनस वन जेड को हम माइनस नीचे वन रख को हम देंगे। नीचे रख देंगे। सो यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप लिखेंगे sec ऑफ sec z ऑफ अपॉन जेड अपॉन z प्लस वन, जेड इसको ऊपर प्लस रख वन, लिया इसको आपने, ऊपर रख लिया आपने। और जो और जो z माइनस वन, जेड माइनस वन है, जेड माइनस वन होता है, जेड के लिए वन जो है तो यहाँ पे रख दिया हमने। अब कोसी अब इंटीग्रल के कोसी फॉर्मूला के इंटीग्रल अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो कितना आ गया, टू फॉर्मूला पाई के अकॉर्डिंग आयोटा इसका निकाल सकते हैं। ये तो कितना इंटू हो गया? कितना टू हो पाई गया, आर का जेड की जगह इंटू पे कितना हो माइनस गया? वन रखना है, जेड ये की जो जगह पे sec माइनस वन जेड रखना है, अपॉन ये जो सेक जेड जेड अपॉन माइनस वन है, जेड माइनस वन जेड है, की जगह पे रखना इसमें आपको जेड की जगह पे माइनस वन, रखना आपको -1 प्लस आगे वाला प्लस टू पाई आगे वाला टू आयोटा पाई इंटू आयोटा इंटू ये जो आपका sec ऑफ जेड अपॉन जेड जेड प्लस अपॉन वन, जेड यहाँ प्लस पे वन, वाला है ऊपर जेड वाला है माइनस वन, जेड है, इसको जेड की जगह पे +1 रखना है। तो टू पाई तो आयोटा तो टू पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा दोनों है, में से कॉमन दोनों ले में लिया, से जेड इज कॉमन ले इक्वल लिया, टू जेड इज माइनस वन इक्वल टू रखा तो यहाँ माइनस पे sec -1 माइनस अपॉन नीचे वन आ गया अपॉन -2, नीचे आ गया -1 -2, प्लस -1 -1 प्लस 1 इज -2 प्लस प्लस यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 रखा तो sec 1, ठीक है, ठीक है अपॉन अपॉन 1 + 1 = 2, ठीक है। ठीक है। अभी देखो कितना अभी आता देखो है, कितना आता है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये जो 2 नीचे है इसको नीचे है कॉमन ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ मैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 2 जो नीचे है 2 जो उसको हम नीचे है कॉमन ले उसको मैं लेता हूँ कॉमन यहाँ ले पे, तो लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे तो पाई आयोटा आ गया, पाई तो इससे आयोटा 2 आ गया, कैंसिल हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ माइनस, पे माइनस और ये और sec ये sec सेक -1 सेक है कि माइनस में थे, sec +1 के सेक प्लस इक्वल ही वन के होता है, इक्वल ही क्योंकि होता sec है, क्योंकि एक सेक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, प्लस sec प्लस 1 1 sec -1 सेक और -1 प्लस और 1 का
+1 होता है 0, सो आंसर विल बी 0। ठीक है ना? ठीक है ना? इस टाइप से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसका आंसर 0 आ गया है आपके सामने। 1 मिनट 1 मिनट 0 आया है क्या?
लेट मी चेक। रुको रुको एक बार शायद। हाँ, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये ये एग्जांपल देखो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है हमें अराउंड सम कंटूर सी। ऊपर लिखा हुआ आपके पास डिनोमिनेटर में z की पावर 4 प्लस 2z पावर 2 माइनस 4। ठीक है, अपोन में क्या है? z प्लस आयोटा का क्यूब है डी। ठीक है, आज हम काफी एग्जाम्पल कर रहे हैं। दिस इज गुड थिंग। तो तो dz, तो सी क्या तो है? c क्या है? वेयर वेयर c इज द वेयर c इज एनी कंटूर any contour एनी कंटूर enclosing द पॉइंट the point which which point z z is equal to -1 point, z is equal to minus iota dot 1। डायरेक्शन और डायरेक्शन इसी काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज। वैसा है कभी वैसा है कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्शन ना दी हुई नहीं आती है। अगर डायरेक्शन अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई है। अगर दी हुई होती है तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन तो तो देखो सर्कल मतलब जो भी कंटूर है उस टाइप से है कि उसमें आयोटा है, माइनस आयोटा है। देखो यहाँ पे माइनस आयोटा पुट करूंगा तब प्रॉब्लम आएगी नीचे, राइट। इसका मतलब माइनस आयोटा ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी पे देखना है। इसने कहा कि माइनस आयोटा है जो सर्कल के अंदर ही है, तो माइनस आयोटा आपको मिलेगा यहाँ पर। और कोई भी कंटूर हो सकता है वो, ये कंटूर है, इसके अंदर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। ठीक है ना? अगर है अंदर, यहाँ पे पावर 3 है, तो इसको अभी हम क्या लगाएंगे? इसमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन आपको किस टाइप से लिखना है, इज इक्वल टू ये जो इंटीग्रेशन ओवर सी z पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन z प्लस आयोटा का क्यूब dz। इसको बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, सी को क्या 2+1 रख दूं, n+1 फॉर्म में रखते हैं उधर, राइट। तो यहाँ पे 2+1 रख दिया, तो n इज 2 है। तो इसका आंसर आ जाता है 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल। n इज 2 फैक्टोरियल इनटू 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन d स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर ऑफ 12z ऊपर दिया हुआ है, z पावर 4 2z स्क्वायर प्लस 4 एंड देन डिफरेंशिएशन करने के बाद में z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आप इसमें पुट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पर, और आपके पास में अभी बच गया है यहाँ पे पाई आयोटा इनटू पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो 4z क्यूब प्लस 4z, फिर आपको z इज इक्वल टू माइनस आयोटा रखना है। एक बार और डिफरेंशिएशन बचा है, वो डिफरेंशिएशन देख लो कितना है, 12z स्क्वायर प्लस 4। अब z इज इक्वल टू माइनस आयोटा रख दीजिए आप इसमें, पाई आयोटा इंटू 12 और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई? प्लस का आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 4 -8 -12 प्लस 4 इज -8, सो ये -8 पाई आयोटा इज द आंसर। ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं सारे। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट या सेकंड लास्ट। आपको इंटीग्रेशन निकालना है ओवर सी 5z प्लस 7 अपॉन z स्क्वायर। सब लोग सुनना, इधर उधर मत चले जाना। 2z -3।
dz है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज राउंड, क्या सी दिया हुआ है, क्या सी दिया हुआ है, राउंड द सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है सी, क्या सर्कल तो है, क्या सर्कल है z-2 मॉडुलस मॉडुलस इज इक्वल टू 2, मतलब ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, z इज इक्वल टू 2 है और रेडियस भी उसकी 2 है। तो पहले तो सर्कल पहले देखो, सर्कल देखो और उसके अंदर देखो कहाँ हमें प्रॉब्लम आने वाली है। रियल एक्सेस, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, z इक्वल टू 2 z कहाँ इज इक्वल मिलेगा टू 2 आपको, कहाँ यहाँ मिलेगा, पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो z यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 मिलता है। और और इसकी रेडियस भी इसकी 2 है, रेडियस भी मतलब 2 है, यहाँ मतलब से यहाँ से इधर पास से होते हुए करेगा। पास करेगा वो, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रफली। अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आगे से नहीं पास होगा, ये इधर से है ना। ठीक है, इस तरह से है। जिस तरह से है। तो इस तो फंक्शन को इस फंक्शन को किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। तो z² 2z माइनस 3 को आप किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, आप देखो z² प्लस 2z माइनस 3 को आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, z² प्लस 3z माइनस z माइनस 3, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z कॉमन z प्लस 3 माइनस 1 कॉमन z प्लस 3, ठीक है ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस 1 z प्लस 3, यस वी कैन राइट इट। सो आपका जो फंक्शन है अभी किस टाइप से दिख रहा है आपका, ये जो अराउंड c है दैट इज 5z प्लस 7 अपॉन में आप लिखना है इसको z माइनस 1 और z प्लस 3। अब आपको पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम है। हमें पॉइंट +1 पे प्रॉब्लम है, तो -3 पे प्रॉब्लम है। तो +1 कहाँ मिलता है आपको, z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू +1 आपको यहाँ पे मिलेगा, यस दिस इज ओवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक z इज एंड इक्वल एक z इज इक्वल टू टू -3 कहीं यहाँ पर कहीं पर रहेगा, दैट इज नॉट दैट इज नॉट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। z इज इक्वल टू -3 बाहर है, ऊपर सो ऊपर की तरफ चला जाएगा आपके f(z) के अंदर, ठीक है। सो अभी सो अभी आसान हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब आपको ये सब पता चल जाता है। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे, अराउंड c 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 3, ये तो आ गया ऊपर, अपॉन z माइनस 1 dz, और इसका आंसर कितना होता है 2 पाई आयोटा इनटू ये जो आपका f(z) है 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 3, इसके अंदर आपको z इज इक्वल टू 1 रखना है एंड आंसर विल बी देयर 2 पाई आयोटा, एंड यहाँ पे क्या आ गया 12, 5 प्लस 7 12 ऊपर और नीचे आ गया 4, तो ये 3 तो 6 पाई आयोटा विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के अंदर कितने क्वेश्चन है इसमें, 4.3 के अंदर 37 इस टाइप के क्वेश्चन है। 37 के 37 पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो दिस विल बी और लेक्चर फॉर टुडे। तो इसी के साथ में चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म होता है। हमें कल मूव करना है नए चैप्टर में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। चैप्टर नेम रहेगा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे हमने रियल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी, उसी तरह से हमें कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़नी है। तो वो हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। फिफ्थ चैप्टर रहेगा और आपका यूनिट सेकंड का पार्ट रहेगा।